हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या आता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। We have effed up over you. You are constantly in their head. Maybe आपके पर्सन को constant headache है, या आप जब इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं या जो भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान हुई नो कांटेक्ट की, जैसे भी ब्रेकअप हुआ, आपको हेडेक हो जाता है। ये इंसान को रिजेक्टेड फील हो रहा है। दे फील रिजेक्टेड बाय यू। मे बी आपने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है जो उनके लिए शॉकिंग है। मे बी अचानक आपको कांटेक्ट करेंगे या अचानक आपके घर आ जाएंगे। आई डोंट नो। विद GPS इसको मैं जब भी देखती हूँ ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। दे डेफिनेटली फील रिजेक्टेड। बहुत मेस्ड अप है उनका जहन इस वक्त। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स स्टार्ट। वी हैव स्पेल लव। दे डेफिनेटली फील कि आपके लव स्पेल में हैं वो इसमें से कभी नहीं निकल सकते। दे आर विशिंग फॉर यू। वी हैव सीक्रेटली विशिंग फॉर यू। मे बी किसी को नहीं बता रहे हैं। वी हैव बैड न्यूज़। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और यही उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। मे बी कोई आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है। वी हैव फेड अप। ये इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। दिस फेड अप एनर्जी। मेमोरीज। यू सी दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, आपकी मेमोरीज में गुम हैं। प्रेइंग, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन। दे रियली वांट हील फ्रॉम द पेन, बट ये पेन नहीं जाने वाली है। दे आर विशिंग फॉर यू, दे आर प्रेइंग फॉर यू। किसी तरह आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, किसी तरह ये कनेक्शन हील हो जाए। दे आर प्रेइंग, दे आर मिसिंग यू, क्लोजिंग दिस साइकिल। दिस इज़ अ वेरी पेनफुल साइकिल जो कि आप लोगों के दरमियान ख़त्म हो रहा है। एंड इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। ये इंसान होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके साथ एक न्यू साइकिल की। एंड विद दिस एप्पल एनर्जी, इसका ये मतलब हो सकता है कि मे बी इट वॉज अ फॉरबिडन कनेक्शन या नॉट हैप्पी। ये इंसान खुश नहीं है। दे आर वेरी वेरी सैड। We have divine feminine. This is you thriving, moving on with your life, doing your best, or at least trying to do your best. They are really missing you. आप ये divine feminine हैं, empress हैं, male हो या female. You are this very beautiful, wise and strong person. And this person is not happy at all. You see this? Losing sleep, worried, replaying events, thinking about you. They are constantly thinking about you. They are sad. They just can't sleep at night. I also feel कि ये इंसान सो ही नहीं रहे हैं, बहुत कम सोते हैं। मे बी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए सोते हैं। You see this? I love you. And this is very interesting. जब मैंने ये रीडिंग शुरू की थी, मतलब अभी डेक निकाला ही था, तो तब भी ये कार्ड बॉटम पर था। दे लव यू।
उनके दिल में ये भी डर है कि हो सकता है कोई और आपको प्रपोज़ कर चुका है, आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप एक्सेप्ट करने वाले हैं किसी और का प्रपोज़ल, आप किसी से शादी करने वाले हैं, उनके जहन में ये बातें चल रही हैं। सो ये इंसान बेहद इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, और दे जस्ट कांट स्लीप। ये इंसान सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, दे आर नॉट हैप्पी, फेड अप हो चुके हैं अपनी लाइफ से, हर चीज़ से, दे आर जस्ट नॉट हैप्पी। सो दे लव यू स्टिल, दे रियली विश कि वो आपको ये प्रपोज़ल दे सकें। यू सी दिस, ऐसे लगता है कि जैसे ये कार्ड बोल रहा है, जैसे रिटर्न प्लीज़ कम बैक एंड द चैरियट। ओके, सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो आई रियली फील दे आर फीलिंग मिजरेबल, और वो किसी को ये बता भी नहीं सकते, वो किसी के साथ ये शेयर भी नहीं कर सकते हैं। आई फील कुछ ऐसी सिचुएशन है, they cannot tell anybody, but they are miserable without you. किसी से शेयर नहीं कर सकते वो। Okay, so let's see their feelings and thoughts in no contact spirit. We have the Hanged Man. सो दिस इज़ अवेकनिंग, ये हार्ट अवेकनिंग है, ये सोलर प्लेक्सिस चाक्रा का कलर है येलो। सो मे बी दे रियली नीडेड टू वर्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस। आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी थी। ओ माई गॉड, दिस इज़ कन्फर्मेशन, दिस इज़ मैजिक। इस तरह जब होता है रीडिंग में, सो ये इंसान दे रियली वॉन्ट यू टू कम बैक। बिल्कुल इस कार्ड में ऐसे लग रहा है दे आर सेइंग प्लीज़ कम बैक, आई कांट बी विदाउट यू, आई एम सो अटैच्ड टू यू। सो ये इंसान में भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यू सी दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर देयर फैमिली। आपके लिए पैशन, आपके लिए स्पार्क, लव, एवरीथिंग इज़ देयर। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू रन टू यू, दे वांट कम टू यू। और वो आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ या मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट यू बाय माई साइड नो मैटर वट। दिस पर्सन इज़ गोइंग क्रेजी। सो आजकल बहुत रिपीटेडली ये एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये कलेक्टिव में एनर्जी है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट? क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये एनर्जी आ रही है। आई रियली फील कि कोई इंसान आपको बताना चाहता है, समबडी वॉन्ट्स टू स्क्रीम एंड टेल यू कि प्लीज़ कम बैक टू मी, बट देर इज़ समथिंग जो उनको बाउंड करती है, रोकती है, जिसकी वजह से वो आपको अभी तक बोल नहीं पाए हैं ये बात। बट अगर उनकी सोल, उनकी हायर सेल्फ आपको कुछ इस वक्त बोल सकती, तो वो स्क्रीम कर रही होती उनकी सोल इस वक्त, आई जस्ट वॉन्ट यू, नथिंग एल्स। अगर वो कुछ बोल पाते और कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट होते आपके साथ, उनकी सोल आपसे कुछ कहती, तो यही वो आपसे कहते कि प्लीज़ जस्ट बी विद मी, मुझे इस पूरी दुनिया में सिवा तुम्हारे और कुछ भी नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू बाय माई साइड बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। आप मेल हो या फीमेल, यू आर दिस अमेजिंग पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, एंड यू गेव देम अ लॉट ऑफ लव। उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने इस तरह से उनको प्यार नहीं किया। देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल द वे यू लव, योर लव लैंग्वेज, आपका ख्याल रखना। आप जो इंसान हैं, बस आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरह से प्यार देते हैं, एंड दिस इज़ यू। सो ये इंसान चाहकर भी आपकी थॉट्स को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं, और जो फीलिंग वो फील करें, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। आपके बिना नहीं उनसे रहा जा रहा। So we have 8 of Pentacles. They do want to work on this relationship, this partnership. 7 of Swords. So maybe ये इंसान इस वक्त फेक कर रहे हैं अपने इमोशंस। 5 of Swords. ये इंसान बहुत परेशान है। We have the Lovers. So they do want to come to you. और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है फिज़िकली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे,
because I don't see communication, I don't see call, text, I see physical movement. सो जो चैरियट होता है ये फिज़िकल मूवमेंट है, चाहे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, वट एवर द सिचुएशन इज़, ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ आने वाले हैं. और ये एनर्जी भी बहुत दिनों से आ रही है रीडिंग में, फिज़िकल मूवमेंट नज़र आ रही है. और इसमें भी देखिए ना, somebody इज़ रनिंग टूवर्ड्स दिस मोटर बाइक. सो आई फील कि ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ आने वाले हैं, फिज़िकल एक्शन लेने वाले हैं. सो आपके साथ उन्होंने ये इंटेंस केमिस्ट्री एंड लव एंड कंपैटिबिलिटी महसूस की है. मे बी यू आर वेरी क्लोज टू देम, यू नो व्हाट आई मीन. आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, बट वट एवर योर रिलेशनशिप इज़, आप बहुत क्लोज थे उनके. आई फील दे आर you know missing you in that way also. So we have Capricorn, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, Sagittarius एंड Aries भी. बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है. सो ये इंसान आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं. दे रियली रियली वांट टू बी विद यू. हर लेवल पर दे वांट कनेक्ट, दे वांट एक्सपीरियंस योर एनर्जी. आपको बोलता हुआ अपने सामने देखना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, आपका प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपका टच महसूस करना चाहते हैं. दे रियली वांट यू नो एक्सपीरियंस एवरीथिंग. दे आर मिसिंग एवरीथिंग अबाउट यू. आपकी आवाज़, आपका लाफ्टर, द वे यू लव, द वे यू केयर अबाउट देम. So there is something very, very special the way you love. So they are missing everything about you because ऐसा लव उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है. So intense. And maybe you are the only person जिसके साथ वो बहुत क्लोज हुए हैं in that way. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, वेरी स्पेसिफिक मैसेज में भी. आपके लिए भी दिस इज़ द ओनली पर्सन जिनके साथ आप बहुत क्लोज हुए, फॉर सम ऑफ यू. और इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है बिकॉज आप उनकी ज़िंदगी के पहले इंसान हैं जो उनके बहुत क्लोज़ है. बट ऐसा अगर नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा उन्होंने पहले ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. ये फीलिंग ही बहुत अलग है जो आपके साथ उन्होंने फ़ील की है, और हर लेवल पर. और इट वॉज़ रियल. It was not just physical, it was real, it was on a soul level. Soul connection था. They really felt amazing even when जब वो maybe आपके close हुए, intimate हुए आप in a physical way. आप लोगों ने energies exchange की. They felt really good. उनको बड़ा healing महसूस हुआ. उनको ऐसा feel हुआ कि जैसे उनके सारे wounds heal हो चुके हैं. जैसे ही आपने उनको टच किया, उस तरह आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई उनके अंदर. सो दे फेल्ट वेरी वेरी गुड, वेरी हीलिंग, एंड दे रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट अगेन अगेन एंड अगेन. ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है. दे आर वेरी सैड. आई कैन फील द हैवीनेस. जैसे कोई इंसान बहुत बेबस होता है कि मैं क्या करूं, आई वॉन्ट दिस पर्सन बट आई कांट. ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये चीज़ें बाउंड कर रही हैं मुझे, मैं क्या करूं. आई एम सो होपलेस, हेल्पलेस. मेरा कोई नहीं है इस इतनी बड़ी दुनिया में, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है. समथिंग लाइक दैट. बहुत बेबसी फील हो रही है आपके पर्सन को. दे रियली रियली वॉन्ट यू, बट उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो बंधे हुए हैं. वो एक बॉक्स के अंदर बंद हैं, उसमें से निकल नहीं सकते हैं, कैद हैं वो कहीं. देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है. बट लेट्स सी मोर. क्या ये इंसान आपके लिए वो एक्शन लेंगे या नहीं, वट एवर द सिचुएशन इज. ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स. सो यू सी के आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. यू आर एवरीथिंग फॉर देम.
टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नज़र आ रही है स्पेसिफिकली इस कार्ड में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन. मे बी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मे बी जानबूझकर उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाला जा रहा है ताकि वो कुछ कर ना सकें अपने लिए. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स. दे वांना गिव यू क्लैरिटी. एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स. दे आर इन पेन. 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आई फील कि यूनिवर्स उनका ये बोझ और ज़्यादा बढ़ा देगा. इसलिए नहीं कि वो उनको पनिश कर रहा है. यूनिवर्स किसी को पनिश नहीं करता. यूनिवर्स हमेशा आपकी एनर्जी को मैच करता है. और फिर उनका ये बर्डन इसलिए भी बढ़ेगा ताकि वो रियलाइज़ करें कि ये अननेसेसरी बर्डन उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है. इसको गिरा देने की ज़रूरत है और एक उनको फ्रेश न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है. सो आई फील कि अभी वो और ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करने वाले हैं. अभी जितनी तकलीफ़ उनको हो रही है उससे डबल महसूस करने वाले हैं. ये देखिए बॉटम पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है. और फिर ये इंसान फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट बैक करेंगे. जो भी फोर्स है, जो भी चीज़ उन्हें परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, अगर वो कोई इंसान है, हालात हैं, वट एवर, दे आर गोइंग टू फाइट देन. बट अभी उनका ये बोझ, ये तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ेगी. अभी वो और ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेंगे जितनी अभी वो कर रहे हैं. कुछ टाइम में ये तकलीफ़ उनकी डबल ट्रिपल हो जाएगी. और फिर ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे. फिर ये इंसान आपके पास आएंगे कम्युनिकेशन के साथ. एक्शन, फिज़िकल एक्शन नज़र आ रहा है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो ये दोनों मूवमेंट के कार्ड हैं. ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे. ये इंसान एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपको ऑफ़र करेंगे. वो ट्राई ज़रूर करेंगे. एंड आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान फ़ाइट करेंगे, फ़ाइट बैक करेंगे. जो भी चीज़ें उनको इस वक्त रोक रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी अननेसेसरी बर्डन है, उसको गिरा देंगे. बिकॉज़ एक पॉइंट अब ऐसा आएगा कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और उनको गिराना पड़ेगा वो सारा बर्डन, अननेसेसरी बर्डन जो उन्होंने उठाया हुआ है. अननेसेसरी ड्रामा आई एम हियरिंग. मे बी उनका जो सिस्टम है जहाँ पे वो रहते हैं वो सब बड़ा टॉक्सिक है. उनकी पूरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. एंड वो प्रेशराइज़ करते हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा. और शायद उनके अगेंस्ट उनको जाने की ज़रूरत है. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान एक्शन लेंगे डेफिनेटली. सो अब हम उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. अगर ये अभी कुछ कहते नो कांटेक्ट में तो क्या कहेंगे. सो 8 वीक्स में ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं. 8 वीक्स. अगस्त में हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था बिकॉज अगस्त 8th मंथ है. हमारे पास 8 आया है इस रीडिंग में. सो लेट्स सी अगर ये इंसान आपसे नो कांटेक्ट में कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. ओके सो ओके we have, do you still think about me, do you still want me, do you still love me, I need to know if I should move on, I am hurting. So they really want to know कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, उतना ही करते हैं या नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हालात हुए, आपको खामोश होना पड़ा या आपको उनकी ज़िंदगी से निकलना पड़ा. एंड अब ये इंसान थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि क्या आपको उनसे मोहब्बत है या नहीं, स्टिल आप उनको चाहते हैं या नहीं. उनको ये फीलिंग भी बहुत तकलीफ़ देती है कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते होंगे. यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दे डिडंट मीन एनीथिंग टू मी, आई ओनली वॉन्ट यू. सो अगर आपको कोई डाउट है उनके ऊपर कि कोई और थर्ड पार्टी है या किसी और को वो पसंद करते हैं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है. दे ओनली वॉन्ट यू. I miss making love to you. I will do anything just to hold you again. So they are going crazy. They are missing it. मैंने आपको बोला था कि उस तरह से intimate way में भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं physically, you know. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. So ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं अभी, अगर कुछ कह सकते, ट्रांसपेरेंट होते अगर आपके साथ. एंड दे कैन डू एनी थिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन. आपको टच करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो.
They really, really want to experience your energy again. They really want you. This isn't over. You haven't heard the last of me. We have unfinished business. कुछ लोगों की शायद बहुत एब्रप्ट एंडिंग थी, मतलब आप में से कुछ लोगों का ऐसे था कि गोस्टिंग सिचुएशन हो गई, या बस आप लोग कुछ कह नहीं पाए, लास्ट वर्ड्स नहीं कह पाए, बस अलग हो गए. सो देर इज़ समथिंग अनफिनिश्ड हेयर. द ग्रास वॉजंट ग्रीनर. आई रिग्रेट माई एक्शंस. आई एम अ फूल. उन्हें बहुत पछतावा है जो भी उन्होंने किया, जो भी किया आपको छोड़कर, XYZ जो भी उन्होंने किया, और उनको लगता था कि ये बेटर मैंने डिसीजन लिया है, हम दोनों के लिए ये बेहतर है. नहीं था वो बेहतर डिसीजन, उनको ये बात का अंदाज़ा हो रहा है, पछतावा है उन्हें. आई हैव अबैंडनमेंट इश्यूज. आई ग्रू अप इन अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड. आई हैड अ रफ चाइल्डहुड. सो उनका चाइल्डहुड भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है. अबैंडनमेंट इश्यूज हैं उनके. I am planning a romantic date, or we can Netflix and chill like old times. I want to cook for you, no strings. So maybe ये इंसान को कमिटमेंट का फियर भी है. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा. बिकॉज आई डोंट सी हेयर कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कमिट नहीं करना चाहता. आई डू फील कि दे वांट टू कमिट, बट देर इज़ समथिंग जो कुछ कोई है बीच में, या कुछ है बीच में जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, बट वो करना चाहते हैं. विल है उनकी. I'm not happy in my current situation. I'm miserable without you. So this is the thing. मैं शुरू से आपसे ही बोल रही हूँ कि they are miserable. They are not happy. I love variety, but there is something about you I just can't resist. So ये भी मैसेज बहुत कम लोगों के लिए. ये दो मैसेजेस किसी ऐसे इंसान के लिए हैं जिनको किसी एक इंसान के ऊपर टिकना पसंद नहीं, जो बहुत ही फ्लर्टेशियस थे, बट आपको नहीं भूल सकते हैं. देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं. दे फेल फॉर यू. चाहे जैसे भी थे, जो भी था, उन्हें आपसे प्यार था और अभी भी है. सो व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, वी हैव मूव ऑन. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. So I feel this is you. You are trying to move on from this connection. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. So आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है, और ये इंसान फिजिकली मूव करना चाहते हैं. वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग. सो दे रियली वांट टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड. आई फील विद दिस इमेज जो भी चैलेंजेस हैं, आई रियली फील कि इंसान उनको ओवरकम करना चाहता. साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग. विद दैट एप्पल क्लोजिंग दिस साइकिल. सो एक फ्रेश न्यू साइकिल का स्टार्ट इंडिकेशन है. वी हैव डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप. सो इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है. ऑब्वियसली आप दोनों के दिल में ये थॉट्स आती हैं कि मे बी आई शुड मूव ऑन, इट्स ओवर, बट दिस इज़ंट ओवर. कार्ड में ये भी लिखा था. वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं. कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट. ये देखिए कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है. And then we have, yes, luck is on your side. So चीज़ें चेंज हो रही हैं. एक न्यू साइकिल शुरू होगा आपका उनके साथ. स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. थिंग्स आर चेंजिंग in your favor. I feel this is wheel energy, wheel of fortune energy. So अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर yes है. दिस पर्सन विल कम बैक. येस, अभी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, बट ये परमानेंट नहीं है. सो दे विल कम्युनिकेट इवेंचुअली. सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. So we have H, Q, L, L, D, I. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. K, M, L, H,
Q, 4 S। सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली नंबर 6 C, 7 L, I, D, B, 2 Q, T, 4 4 5 F 8 N E Z 7 7 N C and one more we have U। सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स एंड नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।